तरह से भ्रष्टाचार और किस तरह से युवाओं को यहाँ पे केवल बरगलाने का काम किया है। देखिए, केवल मंत्री और विधायक बन जाने से कोई विकास नहीं हो जाता। विकास करने की लालसा मन में होनी चाहिए और इन लोगों का विश्वास है कि यहाँ पर अगर कोई सेवा दे सकता है तो इंडिया गठबंधन ही सेवा दे सकता है आमजनों के लिए। जो आज महिलाओं को काफी सम्मान और काफी सशक्त करने का काम हमारी सरकार ने किया है। युवाओं को भी रोजगार देने का काम कर रही है। यहाँ पर होमगार्ड की बहाली नहीं होती, यहाँ पे होमगार्ड की बहाली की गई है। यहाँ पर चौकीदार की बहाली हुई हमारे रामगढ़ में, जो कि कहीं झारखंड में नहीं हुआ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रामगढ़ विधानसभा में और मैं आपको बता दूं कि आज ममता देवी अपना नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद आज रोड शो आयोजित की है। रोड शो के माध्यम से पूरे रामगढ़ वासियों का अपना जन समर्थन प्राप्त कर रही है, जन आशीर्वाद ले रही है। कचहरी से लेके पटेल चौक तक आप मेरे पीछे आप देख सकते हैं, हज़ारों के तादाद में उनके समर्थक जो है कि सड़क पर निकल करके उनका अभिवादन कर रहे हैं। आइए हम सीधे ममता जी से जुड़ेंगे। ममता जी, क्या लग रहा है इस बार कमल की लहर है या फिर हाथ की लहर चलेगी? यहाँ पर इंडिया गठबंधन की लहर है और यहाँ पे हाथी चलेगा। फिर इस बार तीर चलेगा। तो क्या लग रहा है कि आप जो है कि जहाँ पे आशू के 3 बार तक विधायक रहे और उनकी वर्तमान में पत्नी भी सुनीता चौधरी भी वर्तमान में विधायक की, तो उनके वोट बैंक में, एनडीए के वोट बैंक में आप कैसा सेंधमारी करेंगे? देख, कहीं ना कहीं लोग आज इस बात को एहसास कर रहे हैं कि उनको जो जिताया है लोगों ने, तो कहीं ना कहीं लोगों के विश्वास पे वो खरी नहीं उतर सक रही है, जिसका परिणाम है कि आज लोग एक बदलाव के मूड में हैं। जिस तरह से विगत 15 वर्षों से यहाँ पर एक माननीय मंत्री जी के द्वारा इस राज्य और इस जिले को संचालित किया गया, इस विधानसभा को संचालित किया गया, लेकिन हम कह सकते हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार और किस तरह से युवाओं को यहाँ पे केवल बरगलाने का काम किया है। इसलिए यहाँ पर लोग बदलाव के मूड में है और इस बार इंडिया गठबंधन और यहाँ पे हाथ छाप की जीत सुनिश्चित है। चौधरी जी, चंद्र प्रकाश चौधरी जी मंत्री भी रहे थे, उसके बावजूद रामगढ़ विधानसभा में विकास की हवा नहीं बही। तो आप क्या लगता है, अगर जनता आपको मौका देता है तो किस तरह से विकास की हवा बहेगी? देखिए, केवल मंत्री और विधायक बन जाने से कोई विकास नहीं हो जाता। विकास करने की लालसा मन में होनी चाहिए, तभी आप विकास कर सकते हैं। उनके मन में केवल ठेकेदारी करने की लालसा थी, केवल रुपए कमाने की लालसा थी, केवल अपने लोगों को मजबूत किया। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी हमेशा विकास की राजनीति की है और जनता के साथ चलने का काम की है। मैया सम्मान योजना का आपकी पार्टी को कितना लाभ मिलेगा? जी, मैया सम्मान योजना, ये इंडिया गठबंधन की सरकार ने इस सम्मान योजना को लाया है, जिसमें तमाम महिलाओं को एक सशक्तिकरण के रूप में मजबूत करने का प्रयास हमारी झारखंड सरकार कर रही है, जिसका लाभ सीधे हमारी बहनों को मिला है और हमारी बहनें काफी खुश हैं। क्या लग रहा है जिस प्रकार से आपके नामांकन में भीड़ उमड़ी है, ये लग रहा है कि ये भीड़ वोट बैंक में तब्दील होगी? बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग सुबह 11 बजे से लेकर के अभी आपका 4 बज गया है और लोगों की तादाद यहाँ पर काफ़ी है और इन लोगों का विश्वास है कि यहाँ पर अगर कोई सेवा दे सकता है तो इंडिया गठबंधन ही सेवा दे सकता है आमजनों के लिए। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस बार झारखंड की जनता बदलाव के मूड में है और कहीं ना कहीं रामगढ़ विधानसभा की जो जनता है वो भी बदलाव के मूड में है और हो सकता है कि जिस प्रकार से इनके आज नामांकन में जिस प्रकार से भीड़ और कहे जनसैलाब उमड़ा है, इससे लगता है कि झारखंड के साथ साथ रामगढ़ विधानसभा में भी बदलाव की हवा बह रही है। देखिए, यहाँ पे इंडिया गठबंधन की सरकार ने काफ़ी अच्छे तरह से इस राज्य को चलाने का काम किया है और जो विपक्ष के लोग थे जो विगत 18 वर्षों से यहाँ पर राज किया है, कहीं न कहीं केवल लूट खसोट और यहाँ पे भ्रष्टाचार उन्होंने फैलाया है, लेकिन आज इंडिया गठबंधन ही है जो यहाँ पर राज्य को संभालने का काम किया। और मुद्दे हम क्या कहें, जो यहाँ के लोगों को चाहिए वो सारी योजनाएं, वो सारे काम सरकार ने यहाँ के लोगों के लिए दिया है, लेकिन फिर भी क्षेत्र में कई छोटे बड़े इश्यूज रहते हैं जिसको लेकर निरंतर विधानसभा में हम लोग बात को रखने का काम करते हैं। आज भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जो स्कूल और कॉलेज होनी चाहिए थी, जो हमने हमेशा से मांग किया कि शिक्षा के क्षेत्र पे इसको बढ़ावा दिया जाए। जो मेरे टाइम में एक डिग्री कॉलेज का निर्माण हुआ, आदिवासी छात्रावास का निर्माण हुआ, SS+2 में कमरे का निर्माण हुआ, 20 कमरों का, इस तरह से और भी काम करने थे जो आज भी हमारा अधूरा है और हम लोग चाहेंगे कि इस काम को हम और भी तेजी दें और भी आगे बढ़ाने का काम करें। साथ ही साथ कृषि क्षेत्र है ये हमारा,
और किसानों का ये क्षेत्र रहा है। कृषि क्षेत्र में भी हम लोग काम करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा बेहतरीन और बहुत ही प्रमुख मुद्दा भैरवी जलाशय था, जो आज कहीं ना कहीं हमारी सदस्यता गई है। तो ये योजना आज अधूरी रह गई है, क्योंकि मेरे टाइम में इसका सर्वे हुआ, लेकिन काम कहीं ना कहीं पेंडिंग रह गया, क्योंकि हमारी सदस्यता नहीं रही। जी, आप 3 साल तक विधायक रही थी, अभी फिर से अगर जनता अगर आपको मौका देता है तो किन कामों को आप करेंगे, अधूरा काम को? जी, मेरे काम अधूरे हैं आज भी, क्योंकि सर्वे हुआ है भैरवी जलाशय का, लेकिन काम अभी स्टार्ट हुआ, उसको मैं काम करवाऊंगी। यहाँ पर हम लोग चाहेंगे कि मेडिकल क्षेत्र में और भी बेहतर काम होना चाहिए। मेरे टाइम में भी स्वास्थ्य में कई सारे काम हुए, लेकिन और होनी चाहिए, जो आज कहीं ना कहीं एक अधूरा और कमी फील कर रहे हैं, उसके लिए भी काम करेंगे। और जो सरकार ने 75% जो यहाँ के लोकल और स्थानीय लोगों को विभिन्न उद्योगों में काम करने की अनुशंसा की और कैबिनेट में पास किया, कहीं ना कहीं वो काम भी आज अधूरे हैं, जिसको हम यहाँ रह करके और विधायक बनने पे हम करने का काम करेंगे। विस्थापितों को न्याय दिलाने के लिए आप क्या करेंगे मैम? हमेशा से हम लोग उन लोगों के लिए लड़ते रहे हैं, और आज कहीं ना कहीं एक जो जन आंदोलन हुआ, जिसमें साजिश के तहत मुझे फंसाया गया, कहीं ना कहीं ग्रामीणों की ज़मीन ली गई थी, जिसका अधिकार दिलाने के लिए और लड़ने के लिए हमने काम किया है। आज भी हम काम कर रहे हैं और हमेशा निरंतर विस्थापितों के लिए काम करते रहेंगे। हम हमेशा उनके साथ खड़े हैं और विस्थापितों को न्याय भी मिलना चाहिए, और हमारी सरकार न्याय करेगी। एक तरफ विपक्ष वाले आरोप लगा रहे हैं कि आपकी महागठबंधन की सरकार 5 साल रही, लेकिन 5 साल में काम कुछ नहीं हुआ, सिर्फ घोषणा हुआ। क्या कहेंगे विपक्ष? हमारी सरकार ने घोषणा करने का काम नहीं करती है, हमारी सरकार काम करने पे विश्वास रखती है। आज निरंतर आप देख सकते हैं कि हमारी सरकार ने काम किया है, और उसके बाद हम काम को अपनी बातों को क्षेत्र में रखते हैं। काम के बाद हम अपनी बातों को रखते हैं कि हमारी सरकार ने ये काम किया। आज यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में भी काम हुआ है, आज यहाँ पर महिलाओं को सशक्तिकरण के रूप में जोड़ने के लिए भी काम हुआ है। कहीं ना कहीं देख सकते हैं मुख्यमंत्री द्वारा आपका जो भी योजनाएं चल रही है, किशोरी समृद्धि योजना, फूलो जानो आशीर्वाद योजना, और ये मैया समान योजना, जो आज महिलाओं को काफ़ी सम्मान और काफ़ी सशक्त करने का काम हमारी सरकार ने किया है। युवाओं को भी रोजगार देने का काम कर रही है। यहाँ पर होमगार्ड की बहाली नहीं होती, यहाँ पे होमगार्ड की बहाली की गई है। यहाँ पर चौकीदार की बहाली हुई हमारे रामगढ़ में, जो कि कहीं झारखंड में नहीं हुआ है। तो इस तरह से निरंतर काम हो रहा है और सरकार काम कर रही है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो अपना गिनाए कि विगत 18 वर्षों में उन्होंने क्या किया। अब देखना यह दिलचस्प होगा, क्या रामगढ़ विधानसभा की जनता बदलाव करते हुए सुनीता चौधरी की जगह यानी कि एनडीए को ना चुन करके क्या यहाँ पे एक बार फिर से कांग्रेस को मौका देती है या नहीं, ये बात इस बात का मुहर 23 नवंबर को लग जाएगा। इस खबरों से इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे लाइव इंडिया। सहयोगी रोहित के साथ संजय कुमार, रामगढ़।